हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग का टॉपिक एमएस पेंट पे होने वाला है। हम लोग एमएस पेंट का एक एक टॉपिक देखने वाले हैं और बहुत ही बेसिक से देखने वाले हैं। हम लोग का एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप कभी भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो एक बार का स्किप आपको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए आए हों या तो चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम लोग एमएस पेंट को किस तरीके से और कहाँ-कहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका तरीका ये होगा, जो आपको इस डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा होगा अगर कहीं पर भी एमएस पेंट, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे मेरा एमएस पेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मैं एमएस पेंट को यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, तो आप नीचे में आ जाएँगे, नीचे साइड में, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट बटन का, तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना होगा। स्क्रॉल करके जैसे आप नीचे आएँगे, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि होगा विंडो एक्सेसरीज़ का। जैसे विंडो एक्सेसरीज़ है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएँगे तो पेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको पेंट यहाँ से ओपन कर लेना होगा। अगर आपका डेस्कटॉप पे कहीं पेंट नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप इसे क्या करेंगे, लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और इसे ड्रैग करके इस तरीके से बाहर ऐसे निकाल लेंगे, तो आपका एमएस पेंट बाहर आ जाएगा। अगर आपको वहाँ से भी नहीं शो हो रहा है, तो आप अपने सर्च बार में चले आएँगे। सर्च बार में आने के बाद आपको एक रिसेंट बॉक्स दिखाई देगा। अगर आपको रिसेंट बॉक्स में नहीं दिखाई दे रहा हो एमएस पेंट, तो आप क्या करेंगे, सर्च बार से सर्च कर लेंगे एमएस पेंट। एमएस पेंट का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी नहीं आपको शो हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप विंडो प्लस आर का यूज़ करके रन कमांड को ओपन कर लेंगे। विंडो प्लस आर जैसे ही आप प्रेस करेंगे, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा और उसमें आपको फिल करना होगा एमएस पेंट। बस आपको ध्यान ये रखना होगा एमएस पेंट का कोई स्पेलिंग ना गलत हो और एमएस पेंट में कहीं पर भी आप स्पेस नहीं दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका एमएस पेंट ओपन नहीं हो पाएगा। तो आपको कहीं पर भी स्पेस नहीं देना होगा, बाकी आप कैपिटल या स्मॉल कैसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आप माउस बटन से राइट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट बटन का यूज़ करेंगे, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। तो आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे न्यू। आपको डाउन साइड में न्यू का ऑप्शन मिलेगा, न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको मिल जाएगा बिटमैप इमेज। बिटमैप इमेज से आपका एमएस पेंट ओपन हो सकता है, लेकिन सपोर्ट करेगा तभी आप उसे ओपन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो आप कुछ इन तरीके से आप अपना एमएस पेंट ओपन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, अपने एमएस पेंट को ओपन करते हैं। तो कुछ ये रहा हमारा एमएस पेंट और अब हम एमएस पेंट के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस हो लेते हैं, उसके बाद आपको आगे का स्टेप बताते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये आ जाएगा कि हमारा एमएस पेंट किस लिए यूज़ होता है, इसका काम क्या हो सकता है? तो एमएस पेंट आपका एक ग्राफ़िक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। आप इसमें एडिटिंग का काम कर सकते हैं, जैसे कुछ ड्राइंग बना सकते हैं, उस ड्राइंग में कलर फिल कर सकते हैं और आप नॉर्मली टेक्स्ट टेक्स्ट एडिटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको छोटा-मोटा कुछ टेक्स्ट एडिटिंग का काम करना है, तो आप इसमें कुछ लिख के उस पे थोड़ा एडिट कर सकते हैं। आप नॉर्मली इमेज का भी एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड चेंज करना हुआ उसे क्रॉप करके, तो आप इमेज को थोड़ा बहुत एडिटिंग कर सकते हैं। हालाँकि बहुत कुछ ख़ास नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मली आप कुछ एडिट कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही सरल और हल्का सॉफ्टवेयर है, इसे नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जो आपका एमएस पेंट का होम पेज होगा, होम पेज में आपको सबसे पहले ऐसा इंटरफ़ेस दिखाई देगा। बहरहाल ये फाइल वाला आपका ऑप्शन है, लेकिन हम लोग इसे होम पेज ही बोलेंगे, क्योंकि सबसे शुरुआती पेज आपका यही है। तो देखिए, आपको सबसे पहले मिल जाएगा सबसे टॉप में टाइटल बार। हम इस पट्टी को क्या बोलते हैं, जो आपका ये ब्लैक कलर का है, इसे हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में आपको क्या-क्या ऑप्शन दिखाई देगा? तो टाइटल बार में आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा क्विक कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूलबार। कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूलबार में क्या है? जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएँगे और इन ऑप्शन का काम ये है कि जो आप नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और जिसे आप जल्दी यूज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ से उस ऑप्शन को यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मेरे कई सारे ऑप्शन हैं, फाइल का है
और अंडू का है, रीडू का है, ओपन का है और सेव का है इसमें, जिससे कई सारे ऑप्शन हैं। और यहाँ से अगर जिस ऑप्शन को आप रखना चाहते हैं आप यहाँ से टिक कर लेंगे और जिसे नहीं करना आप इसे अनसेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन नहीं है क्योंकि प्रिंट प्रिंट यहाँ से सेलेक्ट नहीं है। अगर मैं प्रिंट पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो मेरा प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने प्रिंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया और मेरा प्रिंट का ऑप्शन यहाँ से आ गया और मैं प्रिंट को यहाँ से अब कई बार यूज कर सकता हूँ और जितनी जल्दी यूज होगा मैं उतनी जल्दी यहाँ से कर सकता हूँ। और उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ से टाइटल बार में, आपको तो सबसे पहले ये मिल गया। उसके बाद आपको मिल जाएगा पेंट। इसमें क्या होगा, आपका फाइल का नाम दिखाई देगा। जो ये अनटाइटल्ड दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है अभी आपका कोई फाइल सेव नहीं है। जैसे ही आपका कोई फाइल सेव होगा, जिस नाम से सेव होगा आपको अनटाइटल्ड की जगह पे उस फाइल का नाम दिखाई देगा और रिपेंट आपका एप्लीकेशन का नाम दिखाई देता है। उसके बाद आपको मिल जाएगा राइट साइड में मिनिमाइज का ऑप्शन। आप मिनिमाइज करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन होगा वो टास्क बार में जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपका मिल जाएगा अगला ऑप्शन रिस्टोर डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा। रिस्टोर डाउन, जैसे ही आप इसे रिस्टोर डाउन करेंगे तो रिस्टोर डाउन का रीगल साइज ये है, लेकिन जैसे आप अब इस पे आएंगे अब ये बोलेगा मैक्सिमाइज करने के लिए। जैसे आप मैक्सिमाइज करेंगे अब ये पूरा मैक्सिमाइज पूरा बड़े पेज में आ गया। लेकिन अगर अब आप यहाँ पे आएंगे तो रिस्टोर डाउन करने के लिए बोलेगा ये। उसके बाद है क्लोज। क्लोज से क्या होगा, आपका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। और इस टाइटल बार पट्टी के नीचे आपको जस्ट दिखाई देगा, उसके नीचे मेनू बार में आपको 3 मेनू दिखाई देंगे। पहला है फाइल, उसके बाद होम और उसके बाद व्यू। इस मेनू बार के नीचे आपको रिबन दिखाई देगा। रिबन आपका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा होता है और इस रिबन में आपको क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप, कलर्स, इतने सारे आपको टूल्स मिलेंगे। तो हम इसमें से सिर्फ 3 देखने वाले, क्लिपबोर्ड और इमेज, क्योंकि ये दोनों जो है थोड़ा लंबा है और बाकी ये तीनों नॉर्मली है। नॉर्मली तो वैसे सभी हैं लेकिन हम 2 पार्ट में यूज करेंगे ताकि आपको एक पार्ट में बोरियत महसूस ना हो। और उसके जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा स्केल। आपका ये हॉरिजेंटल स्केल मिल जाएगा और ये वर्टिकल स्केल मिल जाएगा। और ये जो पूरा ये वाइट वाला एरिया है हम लोग इसे ड्राइंग एरिया बोलते हैं। और आपको यहाँ से मिल जाएगा स्क्रॉल बार, जो कि ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार। और उसके जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। और ये आपका है स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपका पेज का लेंथ और विड्थ दिखाई देता है और उसमें जूमिंग कितना है आप जूम आउट देख सकते हैं। और यहाँ से टास्क बार भी नीचे दिखाई देता है, बहरहाल मेरा हाइड है। और आपको यहाँ से जो सबसे पहला मेनू मिलेगा, सबसे पहला मेनू फाइल का मिलेगा। जब आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। ये सबसे पहले मिल जाएगा न्यू का ऑप्शन। न्यू का ऑप्शन क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे कुछ ड्रा कर लिया, मान लीजिए हमने कुछ भी यहाँ से ड्रा कर लिया और अब आपको एक नए पेज की ज़रूरत होगी। जैसे आप किसी कॉपी में कुछ ड्राइंग बनाते हैं और आपको एक नए पेज की ज़रूरत होती है, तो ऐसे इसका भी काम होता है। अगर आपको नए पेज की ज़रूरत है तो आप नए पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स खुल के आएगा जो पूछेगा डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड। क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं? अगर सेव करना होगा तो सेव करेंगे, नहीं सेव करना तो डोंट सेव कर देंगे। उसके बाद फिर आपका अगला ऑप्शन मिल जाएगा ओपन का। ओपन से क्या होता है, जब आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी फाइल जो पहले से सेव किए हैं आप इस पे ओपन कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ यहाँ से कोई भी फाइल इंपोर्ट करा सकता हूँ इसे ओपन करके। फिर आपको अगला ऑप्शन मिलेगा सेव का ऑप्शन। सेव का ऑप्शन ये होता है, जैसे अगर आपने कुछ ड्राइंग किया है, अगर आप उसे सेव करना चाहते हैं तो आप सेव का ऑप्शन खोलेंगे और उसके बाद आप यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर भी आपको सेव करना है, जैसे डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, कहीं पर भी अगर आपको सेव करना है तो लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे और फाइल का नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पे अनटाइटल्ड ये वाला दिखाई दे रहा है, मतलब फाइल सेव नहीं है। अगर आपको सेव करना होगा तो आप यहाँ से फाइल का नाम दे देंगे, उसके बाद सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। फिर आपको अगला ऑप्शन मिल जाएगा सेव एज। सेव एज क्या होता है, जैसे आपने कोई फाइल पहले से ही सेव करके रखा है और आप उसे दोबारा ओपन करके उसमें कुछ एडिटिंग करते हैं और आप उसे दोबारा अगर सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सेव एज का यूज करेंगे। और प्रिंट का यूज जो ये होता है कि आप प्रिंट कर सकते हैं, पेज को सेटअप कर सकते हैं। पेज सेटअप में जैसे हम कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं। पेज सेटअप में आपको जैसे मिल जाएगा पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। जैसे ये हमारा क्या है अभी लैंडस्केप, पोर्ट्रेट कर लेंगे तो आपका ये पूरा ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, ऐसे लंबवत हो जाएगा। और आप यहाँ से पेपर का साइज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको पेपर का साइज़ सेलेक्ट करना होगा कुछ कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप यहाँ से पेज सेटअप का काम कर सकते हैं और बाकी इसमें आपके लिए कुछ इतना खास है नहीं, तो हम लोग नहीं देखने वाले, नहीं तो सिर्फ टाइम वेस्ट हो। तो कुछ इस तरीके से हम लोग का जो एमएसपेंट था हमने आपको इसे इंट्रोड्यूस कराया। फिर अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की ओर। तो हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, कट, कॉपी, पेस्ट एंड जब पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन और आपको मिलेगा पेस्ट फ्रॉम।
तो हम सबसे पहले देखते हैं कट और कॉपी। तो कट कॉपी को देखने से पहले हम लोग एक फाइल इंपोर्ट कराते हैं, तभी कट कॉपी को आपको समझ में आ जाएगा। कट कॉपी तो वैसे नॉर्मली आपको समझ में आता है, कट से कट हो जाता है, कॉपी से कॉपी करके हम पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा बेसिक अंतर है, हम इसे समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम एक फाइल को ओपन करते हैं। तो हमने यहाँ से एक फाइल ओपन कर लिया, जो कि इस साइड में कट का देखेंगे और इस साइड में कॉपी का देखेंगे। कट और कॉपी में अंतर क्या होता है, तो हम सबसे पहले सिलेक्ट का ऑप्शन यूज करते हैं और इस फ्लावर को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम इसे यहाँ से करते हैं कट। हम यहाँ से कट का यूज देखेंगे और यहाँ से कॉपी का। तो हम इसे कट कर देंगे और कट करने के बाद हम पेस्ट कर लेते हैं। तो पेस्ट करेंगे, हमारा पेस्ट हो जाएगा। कट करने के बाद भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो कट में आपको क्या मिला, आपका जो यहाँ से ओरिजिनल वाला फ़ोटो था, यहाँ से कट हो गया और उसका डुप्लीकेट आपने पेस्ट कर लिया। लेकिन कॉपी में ऐसा नहीं होता है। कॉपी में अगर आप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर उसके बाद आप पेस्ट करते हैं, तो आपको ये मिलेगा कि आपका जो कॉपी में था, कॉपी में आपका ओरिजिनल फ़ोटो भी बचा रह गया और उसके साथ में आपने डुप्लीकेट का भी यूज़ कर लिया। तो कॉपी में आपका ओरिजिनल भी फ़ोटो रह जाएगा और डुप्लीकेट भी आ जाएगा, लेकिन कट में ऐसा नहीं है। कट में आपका ओरिजिनल तो कट जाएगा, लेकिन उसका डुप्लीकेट आप पेस्ट कर पाएँगे। तो आपने 3 ऑप्शन देखा, कट, कॉपी, पेस्ट। और पेस्ट फ्रॉम का यूज़ ये है कि आप पेस्ट फ्रॉम का यूज़ करके आप कोई फ़ाइल यहाँ से इम्पोर्ट करा सकते हैं और उसमें कुछ मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई फ़ोटो एडिट करना होगा नॉर्मली, तो यहाँ से यूज़ कर लीजिएगा, इम्पोर्ट करिएगा और जो भी थोड़ा बहुत एडिटिंग करना है आप कर सकते हैं नॉर्मली। फिर हमारा अगला ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट का ऑप्शन। अब हम लोग सेलेक्ट का ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए, सेलेक्ट के ऑप्शन में सबसे पहला आपका मिल जाएगा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। आप इसका यूज़ करेंगे तो आप कुछ भी अगर जो भी सिलेक्ट करना होगा, सिर्फ़ आप उसे रेक्टेंगुलर में सिलेक्ट कर पाएँगे। आपको यहाँ से 4 कोने मिलेंगे। आप कोई अगर कोई कोना वाला फ़ाइल है, कोई फ़ोटो है जो कि रेक्टेंगुलर साइज़ में है, तो आप रेक्टेंगुलर का यूज़ करेंगे। लेकिन कभी-कभी ऐसा केस आता है कि हम लोगों का कोई सर्कल वाला इमेज है, या तो इसमें से जैसे कई सारे शेप हैं, जैसे हम लोग का सर्कल है, ट्रायंगल है, कुछ भी अगर इस टाइप का इमेज आ जाता है, तो इसके लिए हमें ऑप्शन मिलता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का। तो हम फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ से हम मैनुअली कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमारा ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये वाइट है इसके बैकग्राउंड में, तभी नहीं दिख रहा है, नहीं तो आपका दिखता है, लेकिन यहाँ पे दिखेगा आपको कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं, ये हमारा दूसरे साइज़ में हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। और फिर आपका अगला ऑप्शन मिल जाएगा सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल से क्या होता है, जो आपका ये पूरा विंडो वाला एरिया है, ड्राइंग एरिया है, आपका पूरा ड्राइंग एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। हम करते हैं सिलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल किया तो ये मेरा पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया। अब जब पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया, तो हम इसे डायरेक्टली डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और ये डिलीट हो जाएगा। तो हमने इसे जस्ट डिलीट कर दिया सेलेक्ट करके पूरा। फिर हमारा अगला ऑप्शन आ जाएगा इन्वर्ट सिलेक्शन और डिलीट का, लेकिन अभी ये हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी कोई फाइल सेलेक्ट नहीं है। तो हम सबसे पहले कोई इमेज लाते हैं और उसके बाद उसे सेलेक्ट करते हैं। तो हम ओपन के ऑप्शन पे आते हैं। इसके लिए भी हमने आपको समझाने के लिए एक फ़ोटो बना के रखा है, ताकि आपको वेट ना करना पड़े। तो मैंने यहाँ से जस्ट एक फ़ोटो ले ली, जो कि पहले से बना के रखा था। अब हम क्या करते हैं, इसका यूज़ देखते हैं। इन्वर्ट सिलेक्शन का यूज़ देखने से पहले हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का यूज़ देख लेते हैं। हालाँकि हमने देख लिया, लेकिन इन दोनों में डिफ़रेंस देखने के लिए हम सबसे पहले इसे देखते हैं। तो हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का यूज़ करते हैं और इस एरिया को यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया और अब हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, फिर हम इसे डिलीट करते हैं। हमने डिलीट कर दिया, तो ये हमारा जितना एरिया पूरा सेलेक्ट था, वो एरिया पूरा डिलीट हो गया। ठीक है, हमने रेक्टेंगुलर का यूज़ किया और ये पूरा एरिया डिलीट कर लिया सेलेक्ट करके। लेकिन इन्वर्टर में ऐसा नहीं होता। अगर हम इसे दोबारा यूज़ करते हैं, रेक्टेंगुलर का यूज़ कर लिए, हमने सेलेक्ट कर लिया पूरा। अब हम क्या करते हैं, इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। तो हमने इन्वर्टर सिलेक्शन का यूज़ किया और उसके बाद अब हम इसे डिलीट करते हैं। तो इन्वर्टर सिलेक्शन में आपको ये मिला कि हम लोगों का जितना हमने सेलेक्ट किया था, वो एरिया बचा रह गया
और बाकी जो बैकग्राउंड वाला एरिया था, जो ऑब्जेक्ट वाला एरिया था वो डिलीट हो गया। तो इन्वर्टर में ऐसा होता है कि आपका ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाता है और बाकी जिसे आप सेलेक्ट किए रहेंगे, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आपके पास ही रहेगा और इन्वर्टर में आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट मतलब जो ये पीछे वाला बैकग्राउंड था आपका ऑब्जेक्ट था और वो सिलेक्ट हो गया और इस टाइम आपकी बार ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ। लेकिन जब हमने नॉर्मली रेक्टेंगुलर सिलेक्शन किया था, तो हमारा ये जो हमने यूज़ किया था, जो हमने सेलेक्ट किया था, वो डिलीट हो रहा था। इन्वर्टर में आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है और डिलीट का काम वही है अगर आप इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप इसे पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट सॉरी नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया, इसे पूरा सेलेक्ट कर लिया और डिलीट का क्या होगा, आप यहाँ से आएँगे और डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ये सिस्टम थोड़ा स्लो काम कर रहा है बट कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का। तो हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज़ देखने के लिए हम सबसे पहले एक और फाइल इंपोर्ट कराते हैं जो कि पिक्चर वाला है। तो हम फाइल पे आते हैं, फिर ओपन पे आते हैं और यहाँ से हम तीसरा फ़ोटो ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से एक फ़ाइल इंपोर्ट करा लिया। अब इस फ़ाइल को इंपोर्ट कराने के बाद अब हम देखते हैं हमारा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या है। अब जो आपका ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ये है, आपका ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन से यूज़ ये होता है कि आप बैकग्राउंड में जो भी कलर है, आप उसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, उसे पारदर्शी बना सकते हैं। लेकिन इसे समझने से पहले आपको समझना ये होगा जो आपका ये कलर 1 है, कलर 2 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए आपको जो सबसे पहला मिलेगा कलर 1 आपका मिल जाएगा फ़ोरग्राउंड कलर ही होता है और जो दूसरा होता है ये बैकग्राउंड कलर होता है। और आपको जो भी कलर रिमूव करना है, आप इस दूसरे वाले कलर में फ़िल कर देंगे। जैसे मुझे ये वाला जो फूल है इसको यहाँ पे सेट करना है और इस पे चैलेंजिंग ये है कि मेरा पीला वाला जो कलर है यहाँ पे नहीं आना चाहिए। सिर्फ़ हम लोगों का यहाँ पे जो चारों पंखुड़ियाँ हैं यही आनी चाहिए। तो इसके लिए हम सेलेक्ट तो करेंगे और उसपे लाएँगे ही, लेकिन हमको क्या करना है, पीला वाला कलर रिमूव करना है। तो इस वाले कलर में आप जो ये वाला बॉक्स है, आप इसमें वो वाला कलर फ़िल कर देंगे, जिस भी कलर को आपको रिमूव करना है। तो हमने यहाँ से फ़िल कर दिया और यहाँ से हम इसे करते हैं सेलेक्ट। हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद जब इस पे सेट करने जाएँगे, तो इस पे क्या होगा, ये वाला कलर आ रहा है, येलो वाला और हमको येलो वाला कलर को हटाना है। तो हमने दूसरे वाले कलर में येलो फ़िल कर दिया और यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे आएँगे और यहाँ से जैसे ही टिक करेंगे, तो जैसे ही इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला इससे मैच करेगा। इस पे जो भी कलर होगा, वो कलर रिमूव हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इस पे येलो है और हमको येलो वाला रिमूव भी करना है, तो हमने येलो इस पे फ़िल कर दिया और यहाँ से इसे करते हैं सेलेक्ट। तो मेरा क्या हो गया, येलो वाला कलर रिमूव हो गया, तो इसलिए यूज़ होता है। ये किसी प्रॉब्लम से नहीं हुआ होगा, नहीं तो आपका कलर पूरा इस तरीके से रिमूव हो जाता है। तो आपको ट्रांसपेरेंट भी समझ में आ गया होगा और अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की ओर। हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है क्रॉप का ऑप्शन। क्रॉप का ऑप्शन ये है कि अगर आप कोई भी फ़ाइल क्रॉप करते हैं, तो आपका उतना ही फ़ाइल पूरे विंडो पे आ जाएगी, पूरे ड्राइंग एरिया पे आ जाएगा। जैसे हम यहाँ से सिर्फ़ पंखुड़ियों को यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने पंखुड़ी को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और जैसे यहाँ क्रॉप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ड्राइंग एरिया पे आ जाएगा और बाकी सब हट जाएँगे। पूरा ऑब्जेक्ट हट जाएगा जितना हम लोग सेलेक्ट किए हैं, सिर्फ़ इतना क्रॉपिंग एरिया में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से अगर आप क्रॉप करते हैं तो। अब हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है रिसाइज़ का और इस रिसाइज़ को समझने से पहले हम अपना एक नया पेज ले लेते हैं, फिर उसके बाद उस पे समझेंगे हमारा रिसाइज़ कैसे काम करता है। तो जस्ट हमने एक नया पेज ले लिया और ये रिसाइज़ का एक्चुअल काम ये होता है कि हम लोग यहाँ से कलर को मिक्स अप कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं कलर मिक्सअप को समझते हैं कि हमारा कलर मिक्सअप कैसे होगा। जो ये साइड में ये इमेज देख रहे हैं, ये इसी के थ्रू बना है रिसाइज़ के ही। तो जब हमने अपने टाइम पे सीखा था तो सबसे पहले हमने इसी को ड्रा किया था और ऐसा ड्रा करना हम आपको आगे बताएँगे, लेकिन उससे पहले हमें पूरा ये ट्यूटोरियल तो कंप्लीट करना ही होगा। तो चलते हैं हम कलर को मिक्सअप करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक लाइन ले लेंगे और इस लाइन पे एक बॉर्डर फिल करेंगे। हमने यहाँ से एक बॉर्डर ले लिया और यहाँ से 2 कलर को पिकअप करते हैं। तो जो सबसे पहला कलर है हम लोग येलो ले लेते हैं और यहाँ से फिल कर लेते हैं और इस वाले में रेड और इस दोनों कलर को मिक्स करेंगे। उसके बाद मिक्स करने के बाद रिज़ल्ट देखते हैं हमारा रिज़ल्ट कैसा होगा। तो इसको मिक्स करने के लिए हम 2 कलर ऐसे ले लेंगे। उसके बाद रिसाइज़ के ऑप्शन पे आएँगे, तो हमें जो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा परसेंटेज एंड पिक्सल मिलेगा। तो हम लोग परसेंटेज से अनचेक करेंगे और इस पिक्सल को सेलेक्ट कर लेंगे। ये परसेंटेज आपका फिजिकल होता है, जैसे आपको इंच के रूप में अगर इसे बढ़ाना है, अपने ड्राइंग एरिया को बढ़ा सकते हैं। अगर पिक्सल में बढ़ाना है
तो आप पिक्सल में बढ़ा सकते हैं। पिक्सल आपका एक टाइप से रिज़ॉल्यूशन होता है, जैसे आपका वन है 1080 पे चलता है, कोई वीडियो 720 पे चलता है, तो इस टाइप का पिक्सल होता है। और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो आपको इसे अनचेक करना होगा। अगर आप इसे अनचेक कर देते हैं, तो आप ये दोनों बॉक्स में अलग-अलग डिजिट फिल कर सकते हैं। तो इस कलर को मिक्स करने से पहले हम पहले इसे श्रिंक करेंगे, मतलब इसे यहाँ से ऐसे सिकोड़ कर लाएँगे एक साइड में। उसके बाद जब इसे दोबारा ऐसे फैला देंगे, तो ये कलर मिक्सअप हो जाएगा। तो आपका जो ये हॉरिज़ॉन्टल है, हॉरिज़ॉन्टल आपको लाना होगा 1 पॉइंट पे। जैसे अभी आपका जो इस टाइम हॉरिज़ॉन्टल है, ये लगभग में 2000 के करीब में है, लेकिन इसको आपको कहाँ पे लाना होगा? 1 पॉइंट पे लाना होगा, तो हम 1 फिल कर देते हैं। अब ये आपका कहाँ पे आ जाएगा? अब यहाँ से ये घट के आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और आपका जो ये वर्टिकल वाला स्केल है, आपको वर्टिकल वाले स्केल पे कहाँ तक रखना होगा? 1000 रखना होगा, तो हम 1000 ही रख लेते हैं। तो मेरा ये वाला यहाँ से पूरा जो सिकुड़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन जो लंबवत रहेगा, लंबवत उतना ही रहेगा क्योंकि 1000 है, तो 1000 यहाँ पर भी फिल है, तो ये यहाँ पर ही रहेगा। लेकिन जो हॉरिज़ॉन्टल है, यहाँ से सिकुड़ कर यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद जब दोबारा से फैलाएँगे, तो ये कलर मिक्स हो जाएगा। तो हमने यहाँ से जस्ट फिल कर लिया, फिर यहाँ से कर लेते हैं ओके। तो मेरा लेफ्ट साइड में ये क्या हो गया, वन साइड में एक लाइन में आ गया और अब हम इसे दोबारा फैलाते हैं। तो हम दोबारा प्रोसेस वही करेंगे, पिक्सल को सेलेक्ट करेंगे, मेंटेन रेशियो को अनचेक करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से इसे बढ़ाएँगे। अब हॉरिज़ॉन्टल हमारा जो है कहाँ तक लेके आना है, मान लो हमें 2000 तक लेके आना है, तो हम यहाँ से 2000 फिल करते हैं और मेरा जो 1000 है मुझे यहीं तक रखना है, तो इससे कोई मतलब नहीं। आप इसको भी घटा-बढ़ा सकते हैं। अगर आपको अ, 800 तक लाना है तो आप इसे फिल कर सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा करना है तो फिल कर सकते हैं यहाँ पर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना साइज़ रखना चाहते हैं। तो अब हम इसे फैलाते हैं तो हमारा कलर मिक्स अप हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा ये कलर मिक्स अप हो गया, तो हमने टू 2000 पे यहाँ पे पॉइंट दिया था और बाकी जो वर्टिकल वाला था 1000 ही था। तो इस टाइप से आपका कलर मिक्स अप हो सकता है। और जो ऐसा कि हमने आपको पहला इमेज दिखाया, जो पहले इमेज दिखाया, तो हमने जब शुरुआत में सीखना शुरू किया था, तो मेरा भी कुछ ऐसे ही था। हमने भी कलर मिक्स अप करके कुछ ऐसे ड्रा किया था। बहरहाल आप भी आगे सीख रहे हैं तो करेंगे ही। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं रिसाइज़ का। और उसके बाद हमारा ऑप्शन आ जाता है रोटेट का। रोटेट का ऑप्शन तो सिंपल है। आपको रोटेट के नाम से ही पता चल रहा होगा इसका क्या काम है। तो इसे सबसे पहले हम यहाँ से एक कोई शेप ले लेते हैं। तो हमने एक शेप ले लिया और यहाँ से अगर रोटेट करते हैं, तो आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। जैसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल है, फ्लिप वर्टिकल है, वर्टिकल कर देंगे तो वर्टिकल हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ से फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ठीक उसी लेआउट में आपका चेंज होगा। अगर आपको लेफ्ट 90 डिग्री रखना है, तो 90 डिग्री पे आपको कर सकते हैं और जैसा दिया आप यहाँ से कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल कर सकते हैं। आई होप तो आपको ये वाला पार्ट अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा और अब हम अगले पार्ट में देखेंगे टूल्स, शेप्स एंड कलर्स, क्योंकि एक ही पार्ट में अगर पूरा कंप्लीट करने लग जाएँगे, तो वीडियो काफ़ी लेंथ हो जाएगा और आपको बोरिंग भी होने लगेगा। लेकिन हम थोड़ा ही थोड़ा लेके चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आता ही रहे। तो चलते हैं, हम आपसे मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।